आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सनी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम माता बगलामुखी की जयंती जो कि 5 मई 2025 को है, माता बगलामुखी की पूजन विधि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस प्रकार से माता बगलामुखी का मंत्र जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार की विधि रहेगी, कौन कौन से फल देने आपने और किस प्रकार से आपने बगलामुखी माता का प्रयोग करना है। ये शत्रु स्तंभन, शत्रु से जो लोग दुखी है उनके दिन यानी वो प्रयोग कर सकते हैं उस दिन। शत्रु बाधा से आप विजय प्राप्ति के लिए, कोई कोर्ट कचहरी का आपका केस लग रहा है उसमें विजय प्राप्ति के लिए और अन्य प्रकार के अगर आपके कोई तांत्रिक मंत्र की कोई क्रिया चलती है तब आप इन प्रयोगों का होता है कि आप इस मंत्र का प्रयोग करके आप जो है इन चीज़ों से बच सकते हो और लाभ उठा सकते हो। सन्नी ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट, आप लोगों का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में आप अपना प्रश्न भी रख सकते हो, उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा और आप जय माता दी जरूर लिखें, शेयर जरूर करें और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ फ्री में आता है। आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और फ्री में भी यहाँ पे कुछ सीखने के इच्छुक हो तो आप सीख सकते हो। बगलामुखी जयंती जो है वो 2025 5 मई को मनाई जाएगी और पूजा के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त का जो सुबह मुहूर्त रहना वो 4:08 से 4:51 तक रहेगा या फिर प्रदोष काल आएगा। ठीक है, वो शाम को 7:02 से 9:13 तक रहेगा। यही शुभ मुहूर्त है, दो समय मिलेगी जिसमें आप माता बगलामुखी की पूजा कर सकते हो। शाम को 7 बजे से लेके 9:15 तक और सुबह जो है 4:08 से लेके 4:51 तक। इसमें माता बगलामुखी का बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। 36 अंक का एक मंत्र है वो उसका प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए आपने पान, मिठाई, फल और पंचमेवा का भोग जरूर लगाना और आप उस दिन लाल कपड़े भी पहन सकते हो, पीले कपड़े भी पहन सकते हो, दोनों ही जो है वो आपके लिए शुभकारी होंगे। अब बात है ब्रह्म मुहूर्त में। एक हर एक प्रकार की साधना में, हर एक प्रकार की सिद्धि में दो प्रकार के मुहूर्त आते हैं। ठीक है ना। एक ब्रह्म मुहूर्त है, वो सुबह मैं आपको बता दूं 4:08 4:51 तक का। प्रदोष काल जो आएगा वो 7:02 से 9:13 तक है। इन दोनों में आप कर सकते हो। अब बात करते हैं, आप माता बगलामुखी का बीज मंत्र कर सकते हो। उसके अलावा माता बगलामुखी का नॉर्मल मंत्र का जाप कर सकते हो या बगलामुखी माता का जो कीलर मंत्र है वो भी कर सकते हो। आप उसके अलावा प्रत्यंगरा माता का भी प्रयोग कर सकते हो जो कि बगलामुखी माता का अलग रूप है जिसमें माता शत्रुओं के ऊपर प्रहार करती है। ठीक है, बगलामुखी मंत्र जाप करने की विधि क्या है? सुबह आपको स्नान कर लेना और पीले रंग के आपको कपड़े पहनने हैं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको पूजा करनी है। माँ बगलामुखी को पीले आसन पे ही आपने विराजमान करना, चाहे फोटो, चाहे तस्वीर है, चाहे मूर्ति है, कुछ भी है। माँ को पीले फूल, चंदन का तिलक और पीले वस्त्र ही आपने चढ़ाने हैं। पीली चुनरी का प्रयोग कर सकते हो, अपनी समर्थ अनुसार चीज दे सकते हो। माँ को धूप, दीप, अगरबत्ती, दीपक जो जलाना है मैं आपको बता दूं, पहली बात, दीपक आप देसी घी का दे सकते हो अथवा मीठे तेल का भी दे सकते हो। इसमें जाप के लिए आप हल्दी माला का प्रयोग कर सकते हो जो आपको मार्केट में नॉर्मल से मिल जाती है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो रुद्राक्ष की माला भी सब्सिट्यूट में चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंत्र जाप आपने पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ करना है। मंत्र जाप के दौरान आपने कोई भी त्रुटि नहीं करनी। उस दिन आप लोगों ने ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करना है। स्त्रियों को आदर्श कर्मान जरूर करें क्योंकि माँ का स्वरूप भी स्त्री वाला है। अगर आप किसी के प्रति छल कपट मन में किसी प्रकार की वतन कि आप उल्टी बुल्टी वतन कि उसके बारे में सोच रखते हो तो आपको जो है उसका फल नहीं मिलेगा। माता को भोग में क्या देना और कौन कौन से आप उपाय कर सकते हो और उस दिन आप उसके अलावा आप और क्या क्या पढ़ सकते हो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए आपने पान, ठीक है, मिठाई, पीले रंग के फल और पंचमेवा का आपने भोग लगाना। जिस भी मंत्र का जाप करो हो सके तो छोटा मोटा हवन जरूर कर देना उसका। आप चाहे 11 होतियां दे दो अपनी समर्था अनुसार, 21 दे दो या आप बढ़ा के जितनी आपकी समर्थ हो। आप लाल वस्त्र भी पहन सकते हो, आप पीले वस्त्र भी पहन सकते हो। पीला रंग पहनना सबसे शुभ माना जाता है उस दिन। ठीक है, इस दिन आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हो, दुर्गा शताब्दी का पाठ कर सकते हो। कंडीशन ये है, पहले आपने बगलामुखी माता का जाप कर लेना, उसके बाद में लास्ट में आपने करना। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभम जीवम किल्ली बुद्धि बनाश्य हलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट पावरफुल मंत्र है जो कि शत्रु को और आपको विजय दिलाता है। आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति है उसको दूर करता है, तंत्र बाधा से आपको बचाता है
और आपको जो कोर्ट कचहरी के केस है उसमें भी विजय दिलाता है, और भी कई प्रकार के काम करता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पूजा करें, और उसके अलावा आपको मतलब पूजा के समय दुर्गा चालीसा, दुर्गा शताब्दी मंत्र जाप जरूर करें। लास्ट में आप क्या करेंगे कि लास्ट में आप जो है माता बगलामुखी की आरती करेंगे, कपूर ले लेने थोड़ी सी, और आपने आरती कर कर पूर्ण रूप से जो है अपना कार्य संपन्न कर देना है। इतना सा आपने कार्य करना है, इससे माँ बगलामुखी की आपके ऊपर जो है अपार कृपा दृष्टि हो जाती है, आपके सारे बिगड़े काम बनते हैं। मेरी तरह देखिए यानी स्पष्ट अच्छी लगी हो तो चैनल पे वो होता ना, पहली बात कमेंट जरूर करना, जय माता दी जरूर लिखना, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी की सर्विस पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी। गुरु गोरखनाथ एवं सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हरे श्री जय गुरु गोरखनाथ। ज्ञान देने के माध्यम से ही वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो में आपने मात्र ज्ञान लेना है और समझने की कोशिश करनी है। आप लोग इंटरनेट पे जो भी साइट्स वगैरह हैं, होगा प्राण पढ़ते हो, तो उसमें आपको इनका कई प्रकार का जो है विवरण मिल जाएगा। इनके वंशज बहुत है जो इनके साथ युद्ध में लड़े थे, और युद्ध में इनके वंशावली के कुछ नाम है जो आपको इंटरनेट पे प्राप्त हो जाएंगे। और बाकी गोगा पुराण में भी आपको वो चीज़ें की जो है अवेलेबिलिटी हो जाएगी। बाकी सब कुछ जो है वो कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। गोगा जी का विवाह जो है वो माता सीरियल के साथ हुआ था, और इस पे कितनी सच्चाई है ये भी आपको गोगा पुराण में ही मिल जाएगा। इसका विवरण भी आपको कथाओं में मिल जाएगा। बाकी गोगा जी के विवाह का वर्णन आप लोग जब गोगा जी की रात जगाते हो उसमें भी आपको सुनने मिल जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, ये आपको इंटरनेट पे विकिपीडिया में, गोगा पुराण में, अथवा कुछ वेबसाइट है उन पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी जाकर पढ़कर ज्ञान ले सकते हो। गोगा जी का विवाह जो है वो माता सीरियल से हुआ था। ये आप जब गोगा जी की अगर आप रात जगाओगे अपने घर में, आप गोगा जी के नाम का कर्म करवाते हो, तो उसमें भी आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल बोलते ना कि जो समय होते हैं स्टोरी में आपको इनका विवाह कैसे हुआ, कौन कौन से देवता गए थे, किस किस नगरी से होकर गए थे, कहाँ पे ब्याह हुआ था, और ब्याह होने के उपरांत किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ा था, किस प्रकार से गोगा जी उनको जो है विवाह कर कर दद्रेवा यानी कि अपने गांव में लेकर आए थे, कितना वहां पे तंत्र हुआ था, कितनी चीज हुई थी, इसकी व्याख्या भी आपको वहां पर मिल जाएगी।
बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करो। कमेंट में आप जय गोगा जी महाराज जरूर लिखें। अगर आप लोग कोई और ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप टॉपिक लिख सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। बाकी की सर्विस पेड है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, फ्री में भी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन।